स्वागत है बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया पर, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं भारत में क्रिप्टो से जुड़ी धोखाधड़ी पर, मतलब ये जो स्कैम्स हो रहे हैं। हाँ और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई निवेशक खुद को कैसे बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि क्रिप्टो का इस्तेमाल भारत में तेजी से बढ़ा है, लाखों लोग जुड़ भी रहे हैं। हाँ, ये तो है। पर इसके साथ साथ ये स्कैम्स, ये धोखाधड़ी वाले मामले भी बढ़ गए हैं और ज्यादातर वो लोग शिकार हो रहे हैं जो इसमें नए हैं। बिल्कुल, मैंने भी जो देखा रिपोर्ट्स में एक पैटर्न सा दिखता है। मतलब शुरू में शायद नियम उतने साफ नहीं थे या जानकारी की कमी थी। हाँ, और वो जल्दी पैसा बनाने का लालच भी होता है ना, तो नए निवेशक आसानी से मतलब इन स्कैम करने वालों के निशाने पर आ जाते हैं। सही कहा। ये स्कैमर्स ना अक्सर लोगों की कम जानकारी और बस ज्यादा मुनाफे की चाहत का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए जरा देखते हैं कि रिपोर्ट्स किस किस तरह के स्कैम्स की बात कर रही हैं जो ज्यादा आम है। हाँ, बताइए, सबसे पहला कौन सा है? मैंने पॉन्जी स्कीम के बारे में काफी सुना है। हाँ, पॉन्जी या पिरामिड स्कीम, इसका जिक्र तो बार बार आता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम टाइम में बहुत मतलब अविश्वसनीय मुनाफे का वादा करते हैं। अच्छा, पर वो आता कहाँ से है पैसा? असल में कहीं से नहीं आता। वो नए लोगों से पैसा लेते हैं और उसी से पुरानों को थोड़ा बहुत देते रहते हैं। ओह, और जैसे ही नए लोग आने बंद होते हैं, बस स्कीम बंद, पैसा गायब। बाप रे, ये तो क्रिप्टो के नाम पर पुराना ही तरीका हुआ फिर। बिल्कुल, बस नया रूप दे दिया है। अच्छा, दूसरी चीज जो रिपोर्ट्स में दिख रही है वो है नकली एक्सचेंज या वॉलेट। हाँ, ये कैसे काम करते हैं? ये ऐसी वेबसाइट या ऐप बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, एकदम प्रोफेशनल। अच्छा। लोग भरोसा करके पैसा डाल देते हैं और फिर एक दिन वो वेबसाइट या ऐप ही गायब हो जाता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो तो असली जैसा ही लगेगा। हाँ बिल्कुल। फिर एक और चीज है पंप एंड डंप। ये सुना है आपने? हाँ हाँ, सुना है। इसमें कीमत बढ़ाते हैं शायद। सही। इसमें किसी छोटी अनजान सी क्रिप्टो को चुनते हैं, फिर सोशल मीडिया वगैरह पर उसकी झूठी तारीफें करके हवा बनाकर कीमत एकदम से बढ़ा देते हैं। और जैसे ही कीमत ऊपर जाती है, ये स्कैमर्स अपने सारे कॉइन बेचकर निकल जाते हैं। और फिर कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और जो आम निवेशक होते हैं उनके हाथ में बस वो बेकार टोकन रह जाते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। यानी जानबूझकर फंसाया जाता है। अच्छा, और वो फिशिंग जिसे बैंक वगैरह में होता है, वो भी है क्रिप्टो में। हाँ जी, बिल्कुल है। वही तरीका, नकली ईमेल भेजेंगे या कोई मैसेज या वेबसाइट का लिंक। अच्छा। और कोशिश करेंगे कि लोग अपना पासवर्ड या प्राइवेट की दे दें। प्राइवेट की मतलब आसान भाषा में समझें तो आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी। समझ गया। और अगर वो चाबी हाथ लग गई तो बस वो आपके अकाउंट से क्रिप्टो निकाल सकते हैं, चोरी हो जाती है। और कभी कभी तो ये लोग किसी जाने माने आदमी या एक्सपर्ट का नाम भी इस्तेमाल करते हैं ना, धोखा देने के लिए। हाँ बिल्कुल, उसको नकली पहचान या इम्पर्सनेशन कहते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कंपनी का नाम लेकर झूठे निवेश के मौके बताते हैं। तो अब सवाल यह है कि भारत में ये स्कैम्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्या कारण सामने आए हैं? देखिए, मिली जानकारी के हिसाब से एक बड़ा कारण तो यही है कि बहुत लोग बिना पूरी रिसर्च किए, बिना ठीक से समझे ही पैसा लगा रहे हैं। हाँ, बस सुन लिया कि फायदा हो रहा है और कूद पड़े। बिल्कुल। दूसरा, नियमों को लेकर जो थोड़ी क्लैरिटी की कमी है ना, उसका भी फायदा उठाया जाता है। सही बात है। और फिर सोशल मीडिया, वहां तो गलत जानकारी, झूठे वादे, झूठे गुरु, इनकी भरमार है। हाँ, वो भी है। और एक और बात, जल्दी अमीर बनने की चाहत। हाँ, वो सबसे बड़ा कारण है शायद। उस चक्कर में लोग सावधान नहीं रहते। और इन स्कैम्स का असर क्या होता है? मतलब पैसा तो जाता ही है, पर और क्या? पैसा जाना तो सबसे बड़ा नुकसान है ही, और वो वापस मिलना लगभग नामुमकिन होता है क्रिप्टो में, क्योंकि लेन देन पक्के होते हैं ब्लॉकचेन पर। और इससे ना लोगों का क्रिप्टो पर से भरोसा कम होता है, जो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। सही बात है। तो फिर इन सब चीजों को देखते हुए बचाव का रास्ता क्या है? सबसे जरूरी क्या है? देखिए, सबसे जरूरी है निवेशक की अपनी जागरूकता, खुद जानकारी लेना, समझना कि ये क्रिप्टो चीज काम कैसे करती है। हाँ, मतलब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और खतरे के संकेतों को पहचानना। जैसे मैंने बताया, अगर कोई बिना जोखिम के बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा करे तो शक करना जरूरी है। और अपनी वो डिजिटल चाबी यानी प्राइवेट की, उसे बहुत संभाल कर रखना, किसी से शेयर नहीं करना। और इसके अलावा कुछ सुरक्षा के तरीके अपनाने चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी के स्तर पर। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA कहते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। हमेशा जाने माने और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मतलब एक्सचेंज या वॉलेट का ही इस्तेमाल करें। रिव्यूज वगैरह देख लें। और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। बिल्कुल, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें स्रोतों से पता चली, जिनसे निवेशक खुद को बचा सकते हैं। अब एक आम सवाल ले लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्वेश्चन, क्रिप्टो निवेश में एक आम खतरे का संकेत क्या है जिसे पहचानना सबसे आसान है? आंसर, देखिए, सबसे आसान संकेत है गारंटीड और बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा, वो भी कम समय में और बिना किसी जोखिम के। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो लगभग हमेशा एक स्कैम है, एक धोखाधड़ी है। जो चीज सच होने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे ना, उस पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। असली निवेश में हमेशा थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है। बिल्कुल सही कहा। जो सुनने में ही नामुमकिन लगे उससे दूर रहना ही बेहतर है। और अब एक सवाल हम आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी भी नई तकनीक या मौके में, मतलब कहीं भी अपना पैसा लगाने से पहले अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए आप पहला कदम क्या उठाएंगे? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।